इन्हें एक काम करो, इधर से दे दो ना भाई, आप पकड़ लेना, साइड से पकड़ लो ऐसे मोबाइल सही है भाई, साइड है आगे करो। तो सर किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो गया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए सर, मेरा नाम ताज अहमद मेव है और मैं अलीगढ़ महानगर कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हूं। आज हम दिल्ली एआईसीसी का ऑफिस अपनी लोकल समस्याओं को लेकर के आए हैं, लेकिन अब आती है आपके सवाल के जवाब पर। तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, क्या बल्कि जितने भी भाजपा के प्रदेश हैं वहाँ सबका आप देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है कानून व्यवस्था का। अपराध मुक्त जहाँ तक प्रदेश की बात है, आप देखिए जब वहाँ पर कचहरी में पुलिस की कस्टडी में लोगों को मारा जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है? कहते खौफ है बाबा जी के बुलडोजर का। नहीं, बाबा जी के बुलडोजर का खौफ क्या मतलब एक कम्युनिटी के लिए है? भाई अगर बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है तो जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे क्राइम तो और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी कर रहे हैं जो उन्हीं की पार्टी के मतलब उसमें जो शरण पाए हुए हैं। तो अगर इंसाफ हो तो सबके साथ हो, क्यों एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? ये आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी कार्रवाई है सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके किया जा रहा है। तो देखा नहीं था हमने, जज साहब खुद कुर्सी के नीचे छुप गए कल। देखिए इससे अभी जो अतीक अहमद का और उसके भाई का अशरफ का दोनों का एनकाउंटर हुआ और वो भी पुलिस की कस्टडी में। जो वहाँ की सीएमएस थी उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई कि इनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। और आप मुझे बताइए कि 9:30-10 बजे मेडिकल चेकअप की मतलब कौन सी ज़रूरत थी? और वहाँ जब पुलिस जाती है उनको वहाँ पर कम से कम 100-150 मीटर पहले रोक उतार देती है, उसके बाद में उनको लेकर के जाती है। और वहाँ से पहले ही वो पत्रकार के उसमें रूप में वहाँ पर उनके जो शार्प शूटर थे वो मौजूद थे, और उन्होंने प्री प्लान वो जब बिल्कुल अपना जो उन्होंने मीडिया को वैसे वो करा, और वो पुलिस को पहले से पता था। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जांच में सारे लोग पता निकल आ जाएगा। कोर्ट में जो सरेआम गोली चलती है, वकील है, जज हैं, अब क्या वो भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित नहीं है। ये तो देखिए, आप लोअर कोर्ट की बात छोड़िए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट की बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह चुके हैं हमारे ये जो के इससे अच्छा तो अदालतों को बंद कर दिया है तो ज़्यादा बेहतर है जो हिंदुस्तान में अब कानून व्यवस्था है। क्योंकि बीजेपी ने सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर अपना कब्जा जमा लिया है, सबको इतना टेरराइज कर दिया है कि कोई भी संस्था, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे आपके सीबीआई हो, चाहे आपके जो है एसआईटी हो, चाहे आपके कोई दूसरा और जो भी हो संवैधानिक संस्था, सब इतने डरे हुए हैं। क्योंकि देखिए, प्रोटेक्ट कौन करता है? पुलिस के अंडर, किसके अंडर में? होम मिनिस्टर के। किसके अंडर में? चीफ मिनिस्टर के। अगर जज वो कोर्ट से जाएगा अपने घर, तो जाएगा तो घर ही, उसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? होम मिनिस्टर या और दूसरा मतलब जो वहाँ का जो हल्का होगा। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर हम गवर्नमेंट के एंटी चलेंगे और उनके मनमाफिक फैसले नहीं देंगे या उनके मन किसी नहीं कहेंगे, तो उन्हें किसी भी तरीके से उड़वा दिया जाएगा। जैसे कि उसको हमारे यहाँ पे विनय दुबे को मारा गया, उसको ला रहे थे वहाँ से कुछ मध्य प्रदेश से, उज्जैन से, विकास दुबे सॉरी, उज्जैन से ला रहे थे उसको, और उसको जो गाड़ी पलटवा करके मरवा दिया गया। तो ये काम तो दूसरे जजों के साथ भी हो सकता है और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ। तो इन्होंने भयभीत इतना कर दिया है, इतना लोगों को डरा दिया है, इतना खौफ पैदा कर दिया है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा के गीत गाइए, अदरवाइज आप जो है तो कह रहे हैं कि गुंडे यूपी छोड़कर भाग गए। अब सबसे बड़े गुंडे भाजपा में हैं। देखिए अभी एक बताइए, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप किसी एक आम व्यक्ति ने नहीं लगाया है या आम किसी लेडी ने नहीं लगाया, उस लेडीज ने लगाया है कि जिसको जो है मेडल जीतने के लिए ओलंपिक में अपना पूरा मतलब जो ये समझ लीजिए कि इतनी जान खपानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग होते हैं और वहाँ से मेडल, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे सिल्वर मेडल हो, चाहे आपका ब्रॉन्ज मेडल हो, उसको लाना बहुत मुश्किल काम है जब उन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। और वो कह रही हैं कि हमारे साथ ये करा, और वो अभी एक उसने कहा था पहलवान ने कि मतलब इस तरीके से हमारे भ्रष्टों पे हाथ लगाया। मैं ओपन कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी वर्डिंग है, मैं अपनी वर्डिंग नहीं कह रहा। तो ये सारे मतलब बात वो कह रही हैं। जब बताइए उसके खिलाफ जो सबसे बड़ा मतलब जो हमारी जो देश का गौरव बढ़ा रही है पूरी दुनिया के अंदर, और जिनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको कहते हैं ये मेरी बेटी हैं, ये मैं इनके पिता के समान हूँ, और उनको मतलब जो उनका वो सम्मान करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, और उन्हीं की पार्टी का सांसद उन बेटियों का यौन उत्पीड़न करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। जी ने खिलाड़ियों को गुमराह कर दिया कुछ लोगों ने।
कुछ लोगों ने, ये तो किसानों को भी ऐसे ही कह रहे थे कि किसानों को भी गुमराह कर दिया, डॉक्टर जब हड़ताल करते हैं तो डॉक्टरों को भी गुमराह कर दिया, एडवोकेट अगर हड़ताल करते हैं अपना कोई मतलब जो मांग मांगते हैं उनको भी कह देते हैं। तो क्या ये बताइए कि सारी जो बुद्धि है ये सारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है? एडवोकेट है, कम से भी कम अगर 7 साल का कोर्स करेगा तो वो भी 12th के बाद करेगा, ग्रेजुएशन के बाद करेगा, 5 साल के बाद करेगा, फिर LLM है, फिर और दूसरी डिग्रियां हैं। तो ये सब बेवकूफ़ है। डॉक्टर है, MBBS बनने के लिए आप तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया, कितना बड़ा मतलब जो उसमें एजुकेशन के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता। ये बेवकूफ़ हैं। क्या भाजपा वाले एक दिमाग रखते हैं? ये गुमराह नहीं करा, ये खुद गुमराह हैं। ये सिर्फ अपनी गलती को थोपना जानते हैं, झूठ के सहारे राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 2024 में हम उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर प्रदेश ने ये बिल्कुल मन बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी 101% कांग्रेस के साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है और इसका एग्जाम्पल आपकी मीडिया दिखा रही है। कर्नाटक में उन्होंने एग्जाम्पल दे लिया, सबसे कहा था बहुत मुद्दे लेकर आए, बुर्का का लेकर के आए और जो नारेबाजी का लेकर आए, जितने भी सांप्रदायिक मुद्दे थे ये कर्नाटक में लेकर के आए। लेकिन कर्नाटक की जनता ने, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, उन्होंने इस तरीके से इनको आईना दिखा दिया। अगर अब भी ना समझें तो मैं समझता हूं कि इनसे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है। मुद्दा चल रहा है मध्य प्रदेश में चल रहा है, वहाँ का आप सर्वे उठा लीजिए, आज भी 200 सीट दिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ इतने हमारे मकबूल लीडर है, इतने एक्सेप्टेबल लीडर है कि उनकी काट इनके पास नहीं है। और पिछली बार भी उन्होंने हराया था। ये तो मुकाबला करना कठिन है। मामा को तो पिछली बार ही उन्होंने चारों खाने चित कर दिया। ये तो सिर्फ सिंजा टूट के चला गया, वरना बताइए पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था? 15 साल की सरकार को निस्तो नाबूद कर दिया, मिला दिया था मिट्टी में हमारे मामा ने, उसने कमलनाथ जी ने। जनता जो है पसंद कर रही है मोदी जी को, 2 बार जीत के अगर 24 में भी कहा जा रहा है मोदी जी नहीं, कौन सी जनता पसंद कर दिया? 500 लोग हैं, 500 लोगों का इंटरव्यू ले लीजिए। अगर एक आदमी कहते कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया का सर्वे है उसमें 56% आ रहे हैं भाजपा आगे। भाई साहब एक बात बताऊं, नहीं वो मीडिया का सर्वे है तो मीडिया किसकी है? एक रवीश कुमार जी का चैनल था NDTV इंडिया, वो उसने खरीद लिया फिर दोबारा से, हैं? आप ये बताइए, अभी साफ शर्मा बोलता है तो वो मतलब जो होगा, आपके पुण्य प्रसून वाजपेयी बोलते हैं, उनको ये बताइए जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, कौन सा चैनल आज ऐसा है कि जो भाजपा का नहीं है? टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है आपको? टीवी अखबार तो हमने तो टीवी उठा के बंद कर दिया। आप यकीन मानिए मेरे घर में 3 साल से 4 साल से टीवी नहीं देखता मैं। अच्छा। क्योंकि ये टीवी पे खबर आती नहीं है। मैं आपके चैनल का देख लूंगा, यूट्यूबर जितने भी हैं या सोशल मीडिया वाले जितने चैनल हैं, और हम यही कहते हैं अगर आपको अपने ब्रेन को वॉश रखना है, अपने ब्रेन का संतुलन बिल्कुल सही रखना है, तो टीवी चैनल देखना आप छोड़ दीजिए। अगर आपको लोकल न्यूज़ देखनी है अपने एरिया के क्षेत्र की तो अखबार ले लें, अदरवाइज नेशनल न्यूज़ उसको भी देखना छोड़ दीजिए। क्योंकि जितने चैनल हैं सारी एजेंसियां इनकी हैं, सारे सर्वे इनके हैं, ये तो हर जगह यही दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ 4 प्रदेशों में सरकार अब इलेक्शन होने वाले हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? हाँ। मोदी जी तो आ गए 9 साल से। हाँ। और 1947 के बाद में प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे हुए हैं जिनका मतलब इंदिरा गांधी का डंका बजता था। हाँ। और इन्होंने जहां भी गए हैं वहां पर ही देश का नाम मतलब जो नीचा करा है। हाँ। ये कभी जाके जो है नवाज शरीफ की बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। हाँ। और बात करते हैं पाकिस्तान की बहुत बुराई की। हाँ। कभी जो यहाँ किंग फहद जो है हमारे सऊदी अरब के, उनके वहां जाकर के पैर पकड़ लेते हैं। आप देखिए उसका फोटो मैं दिखाऊं आपको अगर आप कहें तो। कभी जाके जो बाइडेन के कदमों में गिर जाते हैं, भारत का नाम कर रहे हैं पैर पकड़ के, पैर पकड़ के। भाई साहब वो इस टाइम देखिए मोदी जी के पैर पकड़ रहा था, मोदी के पैर नहीं पकड़ रहा, वो मोदी जी उनके पैर पकड़ रहे हैं किंग फहद के। हाँ, और देखिए ये प्राइम जो प्रधानमंत्री ने गले लगाया भाई, गले लगाना ये बहुत कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैर पकड़ना, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। क्या जरूरत है वहां जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के? क्या हुआ? मोदी जी जिसके साथ खड़े हुए, चाहे श्रीलंका का मसला हो, चाहे आपका जो बांग्लादेश का मसला हो, चाहे आपका अमेरिका का हो, जितनी भी गवर्नमेंट के साथ मोदी जी ने मतलब पैक्ट करा और जिनको ये कहा कि हम ये चुनाव जीतेंगे, जिसका भी इन्होंने प्रचार करा, ये मतलब वो सारे हार चुके हैं। 2024 में अब नंबर ही निकालिए। मोदी जी के विकास क्यों नहीं आप लोगों को नजर आती? मतलब विकास कहाँ नजर आता? हाँ विकास है, विकास है। 380 का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में होता था, आज 1135 का खरीद रहा हूँ, बेबी और लड़ती है। जो हम 68 रुपए का पेट्रोल खरीदते थे वो आज जो 105 रुपए का अब 97 रुपए अब हुआ है। डीजल 100 रुपए हुआ है। आपके चीनी फिर 42-44 पे पहुंच गई। आपके बच्चों की फीस जो है वो सारी मतलब जो है देख लीजिए, जितने वैसे स्कूल थे प्राइवेट स्कूल उनको दे दिया गवर्नमेंट स्कूलों में सारे। तो बढ़ रही है आमदनी कौन सी बढ़ रही है? 15,000 हो गई। मतलब जो समझिए नौकरी सारे प्राइवेट सेक्टर में ले लिए, जितने भी रेलवे था, बैंकिंग थी और जितने LIC थी और जितने सारे डिपार्टमेंट हैं। देखिए मोदी जी बहुत बीजेपी में इतने शातिर तरीके से दलित का, मुसलमानों का, OBC का मतलब एक तरह से उत्पीड़न क्या उनको बिल्कुल ख़त्म करने की योजना है। इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे जैसे मंडल कमीशन हुआ था VP सिंह के टाइम में, कि अगर हम इस तरीके से करेंगे रिजर्वेशन ख़त्म तो पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगा। इन्होंने बहुत जल्दी
बहुत जल्दी जो है इन्होंने ये क्या करा है कि सारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। प्राइवेट सेक्टर में होगा तो हमारी रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। तो नौकरियां तो इन्होंने खत्म कर दिया। हमारे एएमयू का सुन लीजिए, अभी 150 लोग निकाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो 25-25 साल से लगे हुए थे प्रॉक्टर ऑफिस में, और अभी 4000 लोगों के उस पर जो जून का एक्सटेंशन नहीं दे रहा रजिस्ट्रार, जो तारिक मंसूर थे, 4000 लोग अभी बाहर जाने वाले बेचारे। बताइए कि कौन सी मतलब जो ये बढ़ा रहे हैं, यानी उनके घर में चूल्हे तक नहीं जल रहे जी। पुराने निकलेंगे तो युवाओं को मौका मिलेगा। नहीं, युवाओं को तो दे ही नहीं रहे। मतलब आप अगर मीडिया नहीं चलाते होते, आप भी पढ़ लिख के मीडिया चला रहे हैं, अगर आपको नौकरी मिलती तो आप यहाँ पर मीडिया में नहीं खड़े होते, क्योंकि इसमें आपके व्यूअर्स जितने होंगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। आप इसमें 10 कमा लेंगे, 20 कमा लेंगे, 50 कमा लेंगे। अगर आपको एक जो सेलेक्टेड अमाउंट मिल जाए आपके अकॉर्डिंग, तो आप जो इस काम को नहीं करेंगे। आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 93 लाख प्लस नौकरियां जो मिली हैं, बोर्ड लगे हुए दिल्ली में योगी जी के। हाँ, कहाँ दिखाइए मुझे, मैं आपके साथ चलने तैयार हूँ। मेरे पास कार खड़ी हुई है, दिल्ली में बोर्ड लगे। भाई साहब दिखवाइए। 93 लाख। फिर एक बात है, दिल्ली में नौकरियां लगी हुई हैं, बोर्ड लगे हुए हैं यूपी में, तो यूपी में दिखाओ सही। मतलब बोर्ड वहाँ लगेंगे, और मतलब जो है दिल्ली में बोर्ड लग रहे हैं, नौकरी मिल रही है यूपी में, बोर्ड लग रहे हैं यहाँ। जब भी तो 3 सीट आई है दिल्ली में इनकी, यानी वहाँ का प्रचार दिल्ली में कर रहे हैं, तभी तो 3 सीट आई थी, सारी केजरीवाल ले गया है। मोदी जी और भाई साहब, मोदी जी और योगी की फोटो भी नहीं रहेंगे 2024 के बाद। आप मेरी बात लिख लेना, ताज मोहम्मद में बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। 2024 के बाद में इनकी फोटो भी नहीं नजर आएंगे आपको। भाजपा कह रही है पिछले मोदी के 9 साल बेमिसाल नारा लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे? 9 साल में वो एक 9 काम। चलिए आप मीडिया वाले, आप 9 काम बताइए। हाँ, मोदी जी की उपलब्धि बताइए, मैं आपको नजर नहीं आते, वो उपलब्धि बताइए, आपको नजर नहीं आई। बताइए हैं कौन से सिलेंडर जो दिया गया वो उज्ज्वला योजना। हाँ, शौचालय हाँ, क्या 2 साल नहीं। सुनो एक मिनट, नहीं शौचालय दिए। हाँ हाँ, आप भी कल शौचालय दिए। शौचालय में ये बताइए, जब आदमी के पेट में खाना ही नहीं है, साला भूखा मर रहा है, शौचालय में कब जाएंगे? जब आप खाना खा चुके होंगे और खाने को पचा चुके होंगे, डाइजेशन कर चुके होंगे, तभी तो उसको जाएंगे। 2.5 लाख का आवास कितने दिए? ये तो योजना देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह ने भी दी थी, उसके बेटे अखिलेश ने भी दी है, कांग्रेस ने भी दी है। ग्राम आवास, ये जो ये आवास योजना मायावती ने भी दिया। आज भी मायावती के जो फ्लैट है, ये कोई अलग बताइए कोई काम, कांग्रेस से हटके, सपा से हटके, बसपा से हटके कोई काम बताइए। हाँ, राशन याद है, उसमें यहाँ पर 300 यूनिट फ्री है, हमसे लिया जा रहा है वहाँ पर 7 रुपया यूनिट है। मतलब जो पहले देते थे हम 2.5-3 रुपया यूनिट, तो आप एक बात है, 5 किलो गेहूं आज के तारीख में 22 110, और 1 लीटर पेट्रोल में हमसे ले रही है 40 रुपया एक्स्ट्रा। तो 2 दिन के उसमें हमारे 5 किलो गेहूं खत्म, और वो भी राशन कार्ड है नहीं सबके, उसमें भी गुंडाराज खत्म कर दिया। भाई भैया, सबसे बड़े गुंडा जो इसमें आ जाता है वो तो बिल्कुल गंगा का धुला हुआ हो जाता है। सबसे ज्यादा गुंडा तो इसमें ही है। बीजेपी के बताओ, मैं आपको नाम गिनवाऊं कितने काम में सबसे बड़ा काम जो है नोटबंदी का क्या है, भ्रष्टाचार पे जो है, आतंकवाद रोक लगाइए। फिर जो 2000 का नोट चलाया, आज 2000 का नोट भी बंद कर दिया। और जब हमारे और आपके पास नोटबंदी करी तो हमें 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया, और जब मालदारों के 2000 के नोट एक्सचेंज करने की बात आई है तो उनको 4-5 महीने का टाइम। यानी आप आराम से करो, गवर्नमेंट आपके साथ है। कुछ भ्रष्टाचार खत्म करना है ना, 2000 के नोट। भ्रष्टाचार सबसे बड़े भ्रष्ट तो यही। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे ये हैं नितिन गडकरी, जो आपके जो इसके सड़क परिवहन मंत्री हैं, मेरे पास स्पीच है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में मतलब पैसे उसके, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई एक ठेकेदार, कोई एक आदमी ये कह दे कि मैं 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, लाख करोड़, मतलब 50,000 करोड़ का काम लेता हूँ, मैं 1-1 लाख करोड़ के काम लेता हूँ, और ऐसे 32 एक्सप्रेस वे बना रहा हूँ, 32 एक्सप्रेस वे, 1-1 लाख करोड़ का। सुनो 1 मिनट पहले पूरी बात तो सुन लिया करो दोस्त। तो उसने ये कहा है, अभी मेरे पास है, अभी दिखा दूंगा। तो उसने ये कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर यहाँ कमी है तो हिंदुस्तान में काम करने वाले ईमानदारी से नेताओं की कमी है। यहाँ पर जो मैंने ठेकेदार से कह दिया, क्वालिटी बढ़िया चाहिए, सारी चीजें जो भी है मानक के हिसाब से चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी बुलडोजर के नीचे डलवा दूंगा, समझे ना समझे। ये वो इनका मंत्री कह रहा है, जो सड़क परिवहन मंत्री है। भ्रष्टाचारी नेता है, दूसरी पार्टी नहीं, उन्हें पता है कि कोई एक ठेकेदार है, कोई ऐसा नहीं, मतलब ठेकेदार ऐसा नहीं है जिसको पहले ठेका लेने से पहले मंत्री के घर नहीं जाना पड़ता हो। इसका मतलब क्या है उनका कहने का, आप मुझे बताइए। मोदी जी, योगी जी तो संत है। अरे भाई साहब, संत नहीं है, यही बाबा जो ना सबसे पहले जो सलवार कमीज पहन के भागा था रामलीला ग्राउंड से। योगी जी की बात कर रहा हूं, बाबा रामदेव। हाँ, योगी जी तो संत आदमी, तो संत आदमी को मंदिर में या मठ में होना चाहिए। आपने उसका क्या काम, सरकार चलाने के लिए देखिए ब्रेन चाहिए, और संतों के पास तो मंदिर के लिए है, वहाँ अपना चलाएंगे, मठ को चलाएं अपने वहाँ जाके गोरखपुर में, जहाँ के पीठाधीश्वर बने हुए थे। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी को घर बैठा देंगे आपके, बिल्कुल। गुजरात पैक्ड कर लिया हमने, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में इलेक्शन का। पैकिंग तो कर दी इनकी हमने मशीन में।
तो फिर कौन? कांग्रेस का पूरे भर चुके हैं बैलेट मुझसे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हमारे माननीय राहुल गांधी जी, राहुल गांधी माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। आप राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं भाजपा वाले वो तो ना समझ है। ना समझ है, उन्होंने कोरोना काल का पहले बता दिया था कि अगर एयरपोर्ट पे इसको नहीं रोका गया और जो बाहर से आने वालों की जांच नहीं हुई तो ये भीषण रूप ले लेगा। और वही हुआ। आलोचना करते हैं विदेशों में देश की, क्या कौन सी आलोचना करते हैं? यानी सच को सच ना कहें, यहाँ का सच को सच ना कहें, मतलब ये बताइए जो यहाँ हो रहा है उसको गलत। अगर मैं मतलब आपके घर आपको मतलब मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, अगर आप इनसे मेरी शिकायत कर रहे हैं कि गाली दिया है उन्होंने जो सामने वाले खड़े हुए कुर्ता पजामे में, तो आप गलत हो गए भाई। आप मैंने गाली दिया, आप गलत नहीं कहेंगे। राहुल गांधी अगर जो भारत में देख रहे हैं वो भी उसके घर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसका बाप राजीव गांधी, मतलब दो लोग जो मतलब यहाँ पर जो एक तरह से शहीद हो चुके हैं, गोलियों का पता नहीं, चिथड़े उड़ गए, तो वो इतना और जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, एक आदमी इसकी डिग्री नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं यार उसकी 12वीं की भी डिग्री नहीं है। चैलेंज कर दिया हमारे जो अरविंद केजरीवाल ने, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, मतलब एक आदमी 12th पास भी नहीं है यार, वो आदमी ऑक्सफोर्ड पढ़े हुए यूनिवर्सिटी से मतलब तुलना कर रहे हो आप उसकी, तो इसमें दिमाग होगा उसमें दिमाग होगा। ये बताइए। सवाल ये है ना कि आप यहाँ तो कह रहे हैं बाहर मीडिया में जाकर, विदेशों में जाकर नहीं, विदेशों में कहेंगे यार, विदेशों में कहेंगे जो हमारी बर्बादी हो रही है भारत की। बिल्कुल मोदी मीडिया है और कोई गलत बात नहीं करते, वो बात सही करते हैं। और सुनिए, ये उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है हर जगह, वो इसलिए सम्मानित करा जा रहा है कि राहुल जी एक मजे हुए नेता है यार। 5 आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चल दिया, पूरी दुनिया ने लोहा माना है। और सिर्फ एक टी शर्ट में, ये तो ये भी कहते थे उस टी शर्ट में कहीं ना कोई ऐसा इंप्रूवमेंट लगा हुआ है कि जिसकी वजह से इनको सर्दी नहीं लगती। ये तो राहुल गांधी पे क्रिटिसाइज कितने कर लें, जितना ये राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उतना ही हमारे राहुल गांधी जी मतलब जो और मजबूत होकर के आ रहे हैं चट्टान की तरह। और ऐसे ही उनके सिपाही हम खड़े हुए हैं आपके सामने चट्टान की तरह। बिल्कुल 2024 में जब तक खदेड़ नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ना सोंगे ना सोने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, हैं भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल तय है ये भाई साहब। मोदी जी का नाम था ना खाएंगे ना खाने देंगे। हाँ तो वो तो सबसे ज्यादा खा रहे हैं अडानी के थ्रू, इनडायरेक्ट मारे पहले। अरे बात है, अडानी के पहले गोदाम बन गए, किसानों ने किस बात पर वो करा था? ये जो जमीन को एक्वायर कर रहे थे, अधिग्रहण जो जमीन का कर रहे थे, किस बात का विरोध था किसानों का? इसी बात का तो था कि अडानी ने पहले से ही वहाँ इतने बड़े वो लगा दिए जो दिखा रहे थे कपूरथला में यार, इसमें और उसमें। तो सिर्फ यही तो था कि किसान आंदोलन पे कि भाई ये जो है भूमि अधिग्रहण कर लिया जाएगा किसानों को। आप देखिए जो वैसे वो हैं तो इनके तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। भैया सबका साथ नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास, सबका नाश और अडानी अंबानी का विकास। इस नारे को बदलो, इस नारे को चेंज करिए, जनता का नाश और अडानी अंबानी का विकास। मैं दे रहा हूँ ये नारा। भारतीय है, कोई बाहर के थोड़ी विदेशी थोड़ी है। तो यार दो आदमी है हमारा, आप भी तो हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, दो पेट की रोटी के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने माँ बाप को पालने के लिए। ये काम यार, ये जो उसको देने अरबों खरबों रुपया, हमारा आपको ही देना, ये 1-2 4 लाख रुपए बिजनेस के लिए बताओ, और लोन हम इनका चुका देंगे। लोग काम करते हैं उनकी फैक्ट्रियों में, कंपनी में। फैक्ट्री में कौन सी में काम कर रहे हैं? कौन सी में रोजगार देते हैं अडानी अंबानी? कितनी फैक्ट्री होंगी उनकी? हिंदुस्तान की 150 करोड़ आबादी होगी, अब चीन को पार कर चुकी है। उनकी फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे होंगे? बहुत सारे। कितने? 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा? 150 करोड़ में बताइए मुझे आप। चलो एक सवाल है। हाँ। आप यूपी से, यूपी में बस्ती जिले में एक नाबालिग लड़की को 3 विधायक नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने बलात्कार किया और रोड पर फेंक दिया। कैसे देखते हो इसे? देखिए, बलात्कार की घटनाएं तो आए दिन हो रही हैं इस गवर्नमेंट में, ये कोई नई बात नहीं है और ना ही इसको ये बुरा मानते। इनके लिए तो ये एक आम सी बात हो गई है। जो आपका बलात्कार का जो मामला है, आप चाहे कठुआ कांड वहाँ देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का, चाहे आपका दिल्ली का देख लीजिए, ये जो जिसके उसमें फांसी हुई है उनको अभी देख लीजिए, हाथरस का देख लीजिए और दूसरे देख लीजिए। इनके यहाँ तो रेप को रेप मतलब बुरा नहीं मानते, इसको तो ये एक तरह से ऐसे लेते हैं कि अरे चलो ये तो हो जाता है, कोई बात क्या नहीं। लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल, जैसी डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में है। अगर देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो भाई साहब भाजपा को हटाना होगा, कांग्रेस को लाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना देश तो पूरी तरीके से धरातल में जा चुका है। तो क्या कहेंगे 2024 के लिए आखिरी में? 2024 के लिए ही कहेंगे हम तो, आपको भी यही सलाह देंगे कि आप भी पंजे का बटन दबाइए और राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में अपना भी योगदान दीजिए, ताकि आप भी कह सकें।